अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैयद वसीम फिर एक बार आपके सामने आया हूँ। आज जो वक्त चल रहा है, जो मौक़ूफ़ चल रहा है, जिस तरीके से लोग परेशान हैं, वो चैन से सो रहे हैं शहर बेचकर, कोई सुहाग बचा रहा है जेवर बेचकर। बाप ने उम्र गुजार दी घर बनाने में, बेटा घर बेच रहा है बाप की सांस खरीदने के लिए। बर्बाद हो गए घर दवा खरीदने के लिए, कुछ लोगों की तिजोरियां भर रहे हैं जमीन बेचकर। सबसे पहले मैं आज आपसे जिस मौक़ूफ़ पे बात करना चाह रहा हूँ वो ये मौक़ूफ़ है। कभी लोग जो है ना फितरा, ज़कात और फंडिंग जो है गरीब आवाम के लिए, गरीब इंडिया के लोगों के लिए और गरीबों के लिए दिया करते थे। आज का मौक़ूफ़ ये हो गया है कि जितनी भी फंडिंग आती है, ज़कात फितरे का पैसा अमीरों के तिजोरियों में भरते जा रहा है और अमीर हो रहे हैं। अब जिस तरीके से आप देखिए, अडानी, अंबानी और मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो अपना झोला भरने में कहीं पर भी कमी नहीं कर रहे हैं। कई कंट्रीज से करोड़ ऑफ रुपीज उनको जो है ना फंडिंग आ रही है ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और कई कंट्रीज से जो है इनको ऑक्सीजन मिल रहा है, कई सारे जो है इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं जो इंडियंस के लिए है। पर ये कहीं पर भी नहीं छूट रहे हैं अपने अंबानी जैसे दोस्त की झोली और उसका अकाउंट भरने में, और उसको और अमीर बनाते जा रहे हैं। तो ये वक्त ऐसा आ गया है कि फितरा और ज़कात के पैसे अब गरीबों का हक नहीं बल्कि अमीरों का हक बन गया है। अमीर और अमीर बनने के लिए फितरा और ज़कात का पैसा इस्तेमाल करता है। उसी तरीके से चलिए आते हैं हमारे स्टेट में तेलंगाना में। यहाँ पर भी यही माहौल चल रहा है। कभी तेलंगाना, हैदराबाद, दक्खन स्टेट जो है मदीना मुनव्वरा को पैसे सेंड किया करता था जब बहुत अमीर और अच्छे हमारे पास तिजारत और इनकम हुआ करती थी निजाम के टाइम पे। उस चीज को एहसास में रखते हुए, उस चीज को अपने जहन में रखते हुए मदीना मुनव्वरा और मक्का शरीफ से जो है मुसलसिल तेलंगाना स्टेट, हैदराबाद को बहुत पैसा आता है, फंड आता है। वो फंड कभी गरीबों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये फंड भी जो है पॉलिटिशियन अपने ओहदे और अपने इमेज को और अपने पर्सनल बैंक्स को संभालने में लगाया जा रहा है, और इसके ऊपर पूछने वाला कोई नहीं है। तो आज ज़कात का हकदार गरीब नहीं बल्कि जो एमपी बना हुआ है, जो सीएम बना हुआ है, जो पीएम का प्यादा है, उसके लिए उसके अकाउंट में जा रहा है। तो सबसे पहले ये चीज के ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए कि हमको ज़कात अगर देना है। आज मैं हैदराबाद की आवाम से, तेलंगाना की भी आवाम से ये कहूंगा, अगर आपको ज़कात और फितरे का पैसा निकालना है तो गरीब आवाम में मत दीजिए। आप सीधा अंबानी और अडानी के अकाउंट में डालिए, और या फिर नरेंद्र मोदी जी के अकाउंट में डालिए। या नहीं समझ में आ रहा तो हमारे बुलेट प्रूफ घर में रहने वाले चीफ मिनिस्टर मिस्टर के चंद्रशेखर राव के घर में डालिए। ज़कात के पैसे से भी शराब पी जा सकती है, ज़कात के पैसे से भी कई तरीके के ऐशो आराम लिए जा सकते हैं। जैसे चंद्रशेखर राव जी आज पब्लिक अमाउंट को, पब्लिक फंडिंग को जो है पब्लिक के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद अपने मफाद के लिए, अपनी औलाद के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए पैसे जो है ना इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैं आता हूं लॉकडाउन पर, गरीबों पर जो जिस तरीके से जो है ना आज मुसीबतों का सामना फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जिस दिन से इंडिया लेवल में लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, उस दिन से अपने एक अल्फाज पर मुकर्रर है कि तेलंगाना में लॉकडाउन नहीं होगा। यहाँ की आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ की आवाम एकदम मुतमईन रहे, तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर आपको परेशानी में नहीं डालेगा। और सडन 2 दिन पहले एक कोर्ट से ऑर्डर आता है और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि लॉकडाउन, और वो भी बिना कोई वक्त दिए। जो चीज 10 रुपए किलो बिक रही थी वो सडन लॉकडाउन डिक्लेरेशन होने के बाद 100 रुपए, 150 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए अपना मनमानी रेट से चल रहा था। तो करप्शन हाइक हो रहा है। और जिस तरीके से तेलंगाना स्टेट में आज हमारे महमूद अली साहब बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि नंबर 1 सेकुलर सीएम की बात कर रहे हैं, जो विदाउट मास्क फिर रहे थे उनके ऊपर कई चालानात किए गए, करोड़ ऑफ रुपीज इन्वेस्ट हुआ, करोड़ ऑफ रुपीज कलेक्ट हुआ है, वो गवर्नमेंट फंड में गया या फिर अपने पर्सनल अकाउंट्स में डालिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हमेशा लीकर सेलर से जो है 100 करोड़ का मुतालबा करते थे, उसी तरीके से शायद मेरे को ऐसे नजर आ रहा है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और मिस्टर महमूद अली जो है ना हैदराबाद के लोगों, हैदराबाद पुलिस से, तेलंगाना पुलिस से जो है ना चालानात पर कुछ पैसों का मुतालबा कर रहे हैं। शायद वो भी 100 करोड़ होंगे, 200 करोड़ होंगे, नहीं बोल सकते। अगर जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी स्टेप लेते हैं वो स्टेप को किसी भी तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर फॉलो करते हैं। जैसे एक जियो जो है, एक ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ, नरेंद्र मोदी जी उसको फॉलो किए और उसी को कॉपी करते हुए हाईकोर्ट में अपने तरफ से केस डलवा के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अपना कॉलर क्लियर करते हुए हाईकोर्ट की बात फॉलो कर रहे हैं। तो आज मेरा एक सवाल है, क्या इंडिया के सिटीजन्स को सुप्रीम कोर्ट अगर ये सारी चीजें हैंडल कर सकता है तो प्राइम मिनिस्टर की क्या जरूरत है? हमारे स्टेट का हाईकोर्ट अगर ये सारी डिसीजंस ले सकता है तो आपकी क्या जरूरत है?